धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पुण्य पाप, प्रकाश अंधकार, ज्ञान अज्ञान, मृत्यु अमृत, न्याय अन्याय, ऐसे बहुत से विषय हैं। पूजा के, यज्ञ के, साधना के, उपासना के, प्राणायाम के, योगा के, आराधना के। जीवन में बहुत सारे विषय हैं। सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो धर्म से, सत्य से जुड़ी हुई हैं। और मैं जीवन भर धर्म क्या है, सत्य क्या है, पूजा क्या है, उपासना क्या है, आराधना क्या है, भक्ति क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, गणेश क्या है, लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, महेश की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो सुनो। क्यों सुनो, क्यों पढ़ो? तो जिंदगी का जो लक्ष्य है ना, जीवन बिल्कुल सरल है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य सब लोग जानते हैं। और एक शब्द है अधिकार। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सारा का सारा खेल इसी का है। स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, पाप के भागीदार बनोगे, पुण्य के भागीदार बनोगे, अधार्मिक कहलाओगे, धार्मिक कहलाओगे, आस्तिक कहलाओगे, नास्तिक कहलाओगे, भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। मतलब बहुत सारे विषय। मैं सब विषयों को समेटता हूं, केवल 2 शब्दों पर आपको ज्ञान आ जाएगा कि हकीकत जिंदगी की है क्या। तो मैंने 2 शब्द बताए, एक कर्तव्य और एक अधिकार। अब आप अपनी आंखों से देखिए। मैं प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूं, प्रकृति से सीखता हूं, और प्रकृति की पाठशाला में जो मिल सकता है वो कहीं मिलेगा नहीं। तो जब मैं प्रकृति में देखता हूं तो नदी का क्या कर्तव्य है कि ऊंचे ऊंचे हिम शिखरों से निकल करके समुद्र की ओर जाना, और रास्ते में जाने कितने पशु पक्षियों की प्यास बुझाना। जिसको मना है वो नदी में नहा ले, उसका पानी पी ले, उससे सिंचाई कर ले। नदी अपना कर्तव्य निभाती है, झरना अपना कर्तव्य निभाता है, पहाड़ अपना कर्तव्य निभाता है, वनस्पतियां अपना कर्तव्य निभाती हैं। सारे पशु पक्षी जलचर सब के सब अपने अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं। प्रकृति की प्रत्येक इकाई, सूर्य निकलता है सुबह और डूबता है शाम को। अब एक इकाई बताओ, तितली, मधुमक्खी, चींटी, दीमक, केंचुआ, भैंस, बकरी, गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों तक परमात्मा ने उनको जिस निमित्त बनाया था उस निमित्त को पूर्ण करते हुए सारी की सारी इकाइयां दिखाई दे रही हैं। क्यों? वहां पर हम कह देते हैं कि मनुष्य ज्ञान का अवतार है, लेकिन मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। लेकिन से सारे जीव 84 लाख योनियों को के अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? इतना ज्ञान वहां भी है। बोल नहीं सकते, बात अलग है, शब्द नहीं है, श्लोक नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन हाँ वो भी बात करते हैं, वहां भी चर्चा होती है
कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करो, ये काम पूरा करो, फिर मृत्यु होगी, अगला जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु होगी, अगला जन्म मिलेगा। और वो भी लालायित हैं कि 84 लाख योनियों का खेल खत्म करने के बाद फिर मनुष्य योनि में आना है। इसलिए सारी की सारी इकाइयाँ तत्पर हैं मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कि जब मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है, अभी तक तो मैं पिछली योनि में जो कुछ भी था, मैं इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहा था कि जल्दी से जल्दी इस निवृत्ति मिले और मनुष्य योनि में पहुंचूं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। और जब मनुष्य का जीवन मिल गया तो मैं इसको हंसी मजाक समझता हूं। अभी तक मुझको कर्तव्य बोध था, लेकिन जब मनुष्य का जीवन मिला तो अपने कर्तव्य भूल गया। हमने कई बार ये बात कही आपसे कि मनुष्य परमात्मा की सबसे खूबसूरत रचना है। इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर, अंतिम, बेहतरीन रचना है। ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हम बेहतरीन क्यों हैं? आप एक बार सोचेंगे कि हम सबसे सुंदर क्यों हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरे कर्तव्य सबसे खूबसूरत हैं। मनुष्य जिस दिन अपना कर्तव्य समझ जाएगा कि हमारी ड्यूटी क्या है, इस मृत्युलोक में, इस भूमंडल में मेरे कर्तव्य क्या हैं, फिर बता दूं, अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है। अभी इस संसार में हो क्या रहा है? हम सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और निगेटिविटी भरी ना लोगों के अंदर। वो क्या कहते हैं, मंदिर जाओगे, रामायण करो, पढ़ोगे, पूजा करोगे तो अधिकारों से वंचित रह जाओगे। संविधान आपको अधिकार दिलाता है। मैं संविधान का आलोचक नहीं हूं, लेकिन संविधान का इतना फॉलोअर नहीं हूं कि रामायण और भागवत को कोई गाली दे दे। हमारा संविधान हमारी रामायण और भागवत से कतई ऊंचा नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि रामायण और गीता भी हमारे अंतर मन से ज़्यादा पवित्र नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी फिर भी आदर्श जीवन जिया, कृष्ण ने महाभारत नहीं पढ़ी थी। तो इस मनुष्य के अंदर जानते हो कितनी खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी राम बन सकता है, कोई भी बुद्ध बन सकता है, कोई भी कृष्ण बन सकता है। जितने नाम मैं लेता हूँ इतिहास में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के, वो सब मैं बन सकता हूँ। कब? राम ने क्या किया था? अधिकार मांगे थे। अगर राम अयोध्या में अधिकार मांग लेते तो राम बनते क्या? ना, राम ने अधिकार नहीं मांगा, राम ने अपने कर्तव्य निभाए और परिणाम क्या हुआ? उनके अधिकार भरत ने सुरक्षित रखे थे, 14 साल संभाल करके सुरक्षित रखे थे कि नहीं ये राम के ही हैं, ये राम को ही मिलेंगे। ये होता है अधिकार। तो अधिकार से पहले कर्तव्य, अगर इस भूमंडल पर मनुष्य नाम का जो जीव है, अगर वो अपने कर्तव्य को समझ जाए, तो कर्तव्य को जानने का मतलब जानते हैं? कर्तव्य को जानने का मतलब आप धार्मिक हैं, आप सत्य के मार्ग पर हैं, आप प्रकाश की ओर हैं, आप ज्ञान के अवतार हैं, आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आप न्याय कर सकते हो, आपको पूजा की जरूरत नहीं, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपको रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको किसी महात्मा के चरण पखारने की जरूरत नहीं। अगर आपको कर्तव्य पता है तब। और अगर कर्तव्य भूल गए, कर्तव्य मुझको नहीं पता, मुझे अधिकार चाहिए अपने, तो मैं बता दूं, इस संसार में
कोई सूरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ है जो आपको आपके अधिकार दिला दे बिना कर्तव्य पूर्ण किए हुए। तो मित्र, छोटी सी बात है, हम जिस लेवल पर हैं, जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर खड़े हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, उस समाज के प्रति, उस प्रकृति के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य करूँगा। अधिकार तो मुझे लोग दिला देंगे, मुझे अपने कर्तव्य समझने हैं। और कर्तव्य जिस दिन जिसको समझ में आ जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और अगर कर्तव्य नहीं समझ में आते हैं तो आप बैठे रहिए, भटकते रहिए, उसी प्रकार जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, मृग मारीचिका की तरह भटकते रहिए, किसने रोका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।